नमस्कार स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए आज नया सेशन लेके आया हूँ न्यूमेरिकल रीजनिंग के लिए। और हम लोग आज न्यूमेरिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एसएससी जेई में या एसएससी के और सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनको आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सपोज आपके सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। तो यहाँ आपको एक सीरीज दिया हुआ है 26, 65, 28 और ये आपका जो दिया हुआ है वो अनुपात समानुपात में दिया हुआ है। तो 26 अनुपात 65 और समानुपात 28, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले कुछ रिलेशन देखना होता है और सबसे पहला रिलेशन होता है हमारा मल्टीप्लाई का। तो क्या हमारा ये जो लेटर्स हैं या जो वर्ड आपको दिए हुए हैं या जो नंबर आपको दिए हुए हैं वो सारे नंबर कोई आपस में रिलेशन रखते हैं या इनका किसी एक नंबर से कोई रिलेशन है। तो देखिए, मेरे को दिखाई दिया यहाँ पर ये रिलेशन है कि 26 और 65 एक रिलेशन रखते हैं, दैट इज 13 इंटू 2 will be equal to 26 एंड सिमिलरली 65 जो आपका है वो किसके इक्वल होगा, 13 इंटू 5 के। तो अगला जो लेटर है 28, तो 28 हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 14 के साथ। 14 इंटू 2 क्या होगा आपका, 28 होगा। और ऐसे ही मैं बात करूं कि 14 इंटू, जैसे 13 इंटू 5 किया था, 14 इंटू 5 करता हूं तो ये किसके इक्वल होगा आपका, 70 के। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 70। 70 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट ऑड वर्ड। तो यहाँ मुझे ऑड वर्ड सिलेक्ट करना है कि इनमें से हमारा ऑड वर्ड कौन सा है। तो देखिए, ये 13 169, 17 269, 14 196, 16 256। तो ये आप जो देख रहे हो इनमें शायद कोई एक रिलेशन देखेंगे हम लोग। तो रिलेशन की बात करें तो शायद ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर हमें होता है 289। तो 13 का स्क्वायर, 13 का मैं यदि स्क्वायर करूं तो इट विल बी 169, ये सही है। दूसरा मैं करता हूँ 14 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 196, चलिए ठीक है। 16 का स्क्वायर मैं करता हूँ तो ये होगा आपका 256 और मैं 17 का यदि स्क्वायर करूँ तो ये क्या होगा आपका 289 होता है ये। तो यहाँ पर हम ऑड वर्ड की बात करें तो हमारा ये जो 17 और 269 का जो ग्रुप है दैट विल बी ऑड। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्ट द ऑड वर्ड। अगेन आपको यहाँ ऑड वर्ड सेलेक्ट करना है। तो ऑड वर्ड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ रिलेशन हमें देखना होगा। पहला आपका लेटर है, पहला वर्ड आपका 45 है, दूसरा आपका 61, तीसरा आपका 52 और चौथा आपका है 43। तो इनमें आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं ना, तो ये एक ही किसी आपका एक फैक्टर से कटेंगे भी नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो एक जो मेन इम्पोर्टेंट है ये हम देख सकते हैं कि ये क्या ऐसा है कि ऑड इवन का कुछ चक्कर हो। ऑड इवन नंबर जो होते हैं, हाँ लग रहा है। देखिए 45 ऑड नंबर है, 45 ऑड नंबर है, 61 भी ऑड नंबर है, 43 भी ऑड नंबर है, मगर ये जो आपका 52 है दैट इज इवन, ये आपका इवन नंबर है। तो ऑड इवन वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, सिलेक्ट द ऑड वर्ड। तो यहाँ भी हमें ऑड वर्ड सिलेक्ट करना है। तो देखिए,
ऑड वर्ड सेलेक्ट करने के लिए आपको इसमें जो सबसे बेहतरीन दिया है, इसमें एक तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि हम देखें कि इसमें एक जो 666 है वो एक अकेला वैल्यू ऐसा है जिसमें हमारे तीनों लेटर एक से हैं, बाकी सब में दो लेटर एक से दिए हुए हैं। देखो 676 में दो लेटर 6 हैं, 555 में दो लेटर 5 के हैं, 144 में दो लेटर 4 के हैं, और 6 जो 666 है उसमें हमारे तीन लेटर हैं 6 के। तो एक तो इसमें ये आपका अप्लाई होता है रूल, ठीक है। तो एक रूल से तो क्या होता है हमारा 666 विल बी योर ऑड वर्ड, ठीक है। दूसरा एक और रूल इसमें अप्लाई हो सकता है, वो ये है कि हम लोग इन सबको देखें तो आपका जो दूसरा हम इसमें लगाते हैं, तो देखिए ये 666 को यदि ऐड किया है तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, और 676 को ऐड किया है तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 19 हो जाएगा। 558 को ऐड किया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 144 को ऐड किया कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका इसमें जो आपका 18 है ये आपका टोटली डिवाइड हो सकता है, 18 डिवाइड हो सकता है, और 9 भी डिवाइड हो सकता है, मगर जो हमारा 19 है दैट इज हमारी प्राइम नंबर, तो ये क्या है आपका अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा एक ऑड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 676 भी आपका एक ऑड नंबर बनता है, 676 भी आपका ऑड नंबर बनता है। तो अब इस क्वेश्चन में दो रूल अप्लाई हो गए, एक रूल से हमारा ये आ रहा है, दूसरा रूल से हमारा ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ऐसे क्वेश्चन आपका आता है तो इस क्वेश्चन पर हमेशा सस्पेंस रहता है। वैसे भी इस क्वेश्चन को आयोग ने सही नहीं माना, इसका कोई उत्तर नहीं माना है, ठीक है। मगर यदि आता है तो आप इन दोनों में से कोई एक आंसर दे के आइएगा, क्योंकि इसमें दो रूल अप्लाई हो रहे हैं, आप चाहे ये देखिए चाहे ये देखिए आइए। यदि आपका कुछ इसमें ऑब्जेक्शन उठता है, यदि आयोग इसको क्वेश्चन को मतलब कैंसिल करता है, तब भी आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड 123, 444 और 431, तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा अगला। तो रिलेशन की जब बात करते हैं तो फिर उसमें वही देखना होता है कि हमारा इसमें सबसे पहले तो जो रिलेशन बन रहा है उसमें कहीं मल्टीप्लाई का या कोई ऑप्शन वैसा तो नहीं आ रहा है ना। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि कुछ और हमारा इसमें पॉसिबिलिटीज बन रही हो, जैसे कि देख लीजिए अब इसमें मल्टीप्लाई का तो कोई ऑप्शन है नहीं, 123 और 444 का तो कोई आपका ऑप्शन है ही नहीं इसमें, क्या हमारा आपस में कोई फैक्टर बन रहा हो इसका, तो ठीक है। तो क्या हो सकता है, हाँ एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग इसमें कि 1 2 3 को यदि ऐड किया जाए कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 को यदि ऐड किया जाए कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा, और 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइप पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 4 और 4, तो ये ऐसे बन सकता है। यदि ऐसे में इस वाले को करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 3 + 1 इक्वल टू आपका हो गया ये 8, ठीक है। 8 को करूँ मल्टीप्लाई 2 टाइम तो क्या हो जाएगा मेरा ये 16। तो 16 वाला कौन सा बनेगा, 16 वाला बन सकता है हमारा इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से 5 6 5 + 6 + 5, तो इट विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इस टेक्निक से, ठीक है। और उसमें कोई और टेक्निक लगना नहीं है, यही टेक्निक लगेगा इसमें, ओके। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, तो यहाँ भी हमें रिलेटेड वर्ड सिलेक्ट करना है। तो अब इसमें हमारा जो वर्ड है 111 120, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं 111 120 222, तो शायद क्या हो रहा है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा आपको लग रहा होगा कि हम इसमें कुछ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, है ना, हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना इसमें कि यदि देखिए 111 में हम 9 ऐड कर दें, 111 में हम 9 ऐड कर दें, 111 + 9 करते हैं
तो कितना होगा 120 होगा। और वैसे यदि 2 2 2 में हम लोग 9 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 231 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। दैट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड 78 15 67। 78 15 और 16 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें आपको कुछ रिलेशन ऐसा लगना चाहिए कि हमारा आंसर सही आए। तो 78 और 15 का कोई आपको कुछ लग रहा है लॉजिक? 78 क्या मैं कर सकता हूँ 7 + 8 क्या होगा वो 15 होगा, बन गया लॉजिक। तो 6 + 7 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 13। आंसर विल बी 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड। यहाँ हमें एक सीरीज दिया हुआ है, उस सीरीज में से हमें मिसिंग वर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। 13 19 23 29। तो इनका कोई आपस में रिलेशन तो है नहीं। हाँ, एक समझ में आती चीज़ें कि ये सारे ऑड लेटर्स हैं। और दूसरा इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है, ऑड होने के साथ साथ ये सारे वो लेटर्स हैं जो कि किसी से डिविजिबल नहीं है, मतलब इनमें किसी से डिवाइड नहीं दिया सकता। ये आपके अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें हमारा अभाज्य संख्या कौन सी है ऑप्शंस में? 14 नहीं है, 15 ये भी नहीं है, 16 ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन ये होगा? 17। 17 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड 2 1.25, फिर मिसिंग है, फिर -1/4, फिर -1। तो इसमें आपका जो मिसिंग वर्ड है वो निकालने के लिए हमें इसमें डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं डिफरेंस क्या निकल के आता है। देखिए, तो 2 को हमने यदि 1.25 बनाएंगे तो ऑफ कोर्स हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 1.25 आए तो इसमें कुछ माइनस कर लेते हैं। तो क्या माइनस करूँ मैं, क्या माइनस करूँगा? 0.75 करूँगा ना, तो -0.75। तो ये आपका आ गया। अब यदि इसमें से हम -0.75 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? इट विल बी 0.5 है ना। और इसमें से भी करेंगे तो क्या आएगा मेरा, माइनस करेंगे 0.75। तो ये पॉइंट कर रहा हूँ मैं, 0.75 करेंगे कितना आएगा ये वाला? ये आ जाएगा -0.25। और फिर इसमें से करेंगे तो क्या आएगा ये -1। सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ये 0.5। 0.5 को क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं 0.5 को लिख सकते हैं हम 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो आंसर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग वर्ड। अगेन क्वेश्चन आपका ऐसा ही आ गया है लगभग। फाइंड द मिसिंग वर्ड। मिसिंग वर्ड आपको निकालना है। तो -7 -3 फिर 8 और 15। तो यहाँ पर आपका देखते हैं -7 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद फिर हमें पता नहीं, उसके बाद 8 है, उसके बाद 15 है। तो यहाँ आपका शायद नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना। और क्या हो सकता है इसमें? तो 7 को 3 करने के लिए क्या करना होगा? मुझे प्लस करना होगा 4 का, है। और उसके बाद यहाँ का पता नहीं, बीच में क्वेश्चन मार्क है। और इसका क्या किया है इन्होंने? 8 का 15 बनाने के लिए तो +7 किया है ये। ठीक है, तो यदि यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 5 और 6 बचता है बीच में। तो हम इसे यदि +5 करते हैं यहाँ पर, यहाँ +6 करते हैं, ये +5 करता हूँ मैं, ये +6 करता हूँ, तो क्या ये इसमें एप्लीकेबल हो रहा है? देखिए हो रहा है शायद। तो यहाँ आपका आ जाएगा +4 करोगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर
1, 3 तो हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर 2, और 2 + 6 करोगे क्या आ जाएगा आपका 8, तो 2 विल बी योर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सिलेक्ट द ऑड वर्ड, अगेन यहाँ पर आपको ऑड वर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 136 17, 152 19, 160 20, 148 18। तो इन सब में तो आपस में आपको दिखाई दे रहा होगा रिलेशन बन के आ रहा है, क्लियर दिख रहा है कि आपको इन सब में रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है हमें ये निकालना है, रिलेशन क्या है सब में है, ठीक है, रिलेशन सब में हमें निकालना है। तो देखिए, तो मैं देखूँ यहाँ पर कि आपका जो रिलेशन आ रहा है कि 136 और 17 का, तो 17 इंटू हम यदि 8 करते हैं तो क्या आएगा, 8 7 8 7 56 56 8 1 सॉरी 56 का 6 आएगा ना यहाँ पे 5, तो 136, ठीक है, ये सही आ गया, 136 आ रहा है, सही है, ये वाला तो ऑप्शन बन गया हमारा। ये वाला देखते हैं, 19 इंटू 6 करते हैं, सॉरी 8 क्या ना, 8 करते हैं, 19 इंटू 8 करते हैं, तो 8 9 2 7 52, सही है, ये वाला भी सही है आपका। उसके बाद करते हैं इसका, तो 20 इंटू 8 इट विल बी 160 अगेन। अगला देखते हैं 18 इंटू 8, 8 8 से 14 44, तो ये ऑप्शन हमारा अलग है, ठीक है। तो डी विल बी योर राइट आंसर, डी विल बी हमारा यहाँ पर डी क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। ये 148 आ रहा है, यहाँ 144 है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड 81 72 44 63। तो 81 72 63 और 44, तो इन सब में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये सब के सब जो लेटर हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपका एक रिलेशन बना रहे हैं। क्या कि इनके जो लेटर्स हैं उनको यदि ऐड किया जाए तो वो कुछ बनाएंगे। देखो इसे क्या बनाऊँ, 8 + 1 9 हो रहा है, 7 + 2 9 हो रहा है, 6 + 3 9 हो रहा है, मगर 4 + 4 क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो जब 4 + 4 8 हो रहा है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड वर्ड, यहाँ भी हमें ऑड वर्ड सिलेक्ट करना है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मगर थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा सिंपल होता है, आपको बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा इसमें से समझ में आपको आना चाहिए। देखिए, रिलेशन की बात करें पहले, तो इसमें रिलेशन कोई है कि नहीं, तो रिलेशन आपका 428 है, 802 है, 640 है और 532 है। तो इसमें रिलेशन तो किसी में नहीं बन पा रहा है। दूसरा लगाते हैं एक मेथड, कौन सा, ऑड इवन नंबर वाला। तो इसमें 3 लेटर तो ऑड हैं और एक जो है वो सॉरी 3 तो इसमें इवन है और एक इसमें ऑड है। तो यही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाइबल हो जाएगा कि ये इवन है, ये इवन है, ये इवन नंबर है, ये हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट, कभी कोई क्वेश्चन बड़ा लंबा लगता है मगर होता बहुत छोटा है ना। देखिए यहाँ देखिए, बहुत सिंपल है, तो हो गया, तुरंत हो गया, तो देखते ही हो गया। 112 को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम, कितना हो जाएगा, 112 इंटू 2 करो, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 224 आ गया। ऐसे कि 326 कितने बार आएगा, तो 326 डिवाइड बाई 2 कर दो भैया, कितना आ गया, 1
ये कितना बचा, 163, 163 ओनली आंसर, 163 हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आ जाता है। 586, 364, 824। तो अब यहाँ हमारा सही आंसर कौन सा होगा ये हमें चेक करना है। क्या आना चाहिए, कोई रिलेशन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है ना कोई रिलेशन, क्या बन रहा है देखिए, थोड़ा सा रिलेशन बन रहा है, देखिए 5, 8, 6, 364 बना। तो 5 में से यदि 2 माइनस करें हम तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में से 2 माइनस करें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 364 हो गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 8 टू 4 को भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका 6 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 602 हमारा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड 99, 18, 77। 99, 18 और 77 क्या रिलेशन बन रहा है, 99, 18, 77, तो 16 आ जाएगा। क्लियर हो गया, 9918 बन रहा है, 16 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्यों, ठीक है ना। शायद ये लॉजिक काम करने वाला है या नहीं है, देखिए दूसरा लॉजिक काम करने वाला है क्या। तो 99 ये 18 का लिखा हुआ है, तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि 18 को जो है आपका क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 है ना, 18 हो जाएगा। तो 11 9 जा 99 हो गया। और वहीं हम करें 77 का, तो 7 इंटू 11 हो जाएगा, 77 इंटू किससे करें, ऐसे 2 से, क्या आएगा 14 आएगा। तो ये आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, ठीक है, इस लॉजिक के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से आ गया, मगर कहीं ना कहीं रीजनिंग का तो है ही, इसलिए हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉलोज द ट्रेंड ऑफ गिवन लिस्ट। तो जो लिस्ट आपको दी हुई है इसमें कौन सा टर्म फॉलो हो रहा है, डब्लू डबल एम डबल डब्लू एम। डबल एम डब्लू आपका डबल टाइम है, डबल डब्लू एम डब्लू, फिर एम डबल डब्लू एम डब्लू एम। तो एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रही होगी आपको, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो आपका डबल एम है, या फिर कह सकते हैं डब्लू जो है, ये वाला जो डब्लू है, ये वाला डब्लू हर बार डबल एम को क्रॉस करता हुआ, देखो यहाँ आ गया। उसके बाद फिर ये एक लेटर और चलेगा, यह कह सकते हैं कि जो आपका डबल एम वाला सीरीज है वो बैक आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं इसे, ठीक है। हर एक लेटर के बाद एक लेटर बैक आ रहा है, यहाँ भी एक बार बैक आ गया। तो ये अब अगली बार क्या होगा, हमारा ये वाला एम भी यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो या फिर हम बात करें कि इन लेटर को रिप्लेस करने की, कि डब्लू हमारा रिप्लेस हो रहा है, तो ये एम हमारा यहाँ से यहाँ चला गया, ये वाला एम चला गया एक बार हमारा, ये वाला एम चला गया इधर हमारा। तो अगली बार जब ये वाला एम बचा तो ये वाला एम यहाँ चला जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, डब्लू, ये डबल डब्लू बचेगा। तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा डबल डब्लू, उसके बाद फिर बचेगा एम, फिर डब्लू, फिर ये एम और ये डबल एम। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉलो द ट्रेंड ऑफ गिवन लिस्ट। तो आपका ये एक सीरीज दी हुई है ना, RECONQUER, उसके बाद है TRANQUIL, उसके बाद दिया हुआ TEQUILLA, उसके बीच में आपका UNIQUE है, यूनिक और है, और उसके बाद आपका दिया हुआ है SQUISH स्क्वेस। तो इसमें सब में एक शायद जो आपका लेटर है वो है QU जो है, ये देखिए, ये यहाँ पर QU दिया हुआ है, एक यहाँ QU दिया हुआ है, एक यहाँ QU दिया हुआ है, एक यहाँ QU दिया हुआ था बीच पहले, और एक यहाँ। तो स्टार्टिंग में ये शायद 5 लेटर के बाद था, उसके बाद ये 4 लेटर के बाद है, उसके बाद इस वाले में 3 लेटर के बाद है, उसके बाद ये 2 लेटर के बाद है, यहाँ ये 1 लेटर के बाद है। अगली बार जब आएगा तो स्टार्टिंग में आ जाएगा QU। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, QU। ठीक है, स्टार्टिंग में आ गया। नेक्स्ट, the weight of 5 boxes are 10, 30, 40, 70 and 90. Which of the following cannot be total weight in kg? Any combination of these boxes? तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए 180 कब होगा हमारा, जब हम 3 की बात कर रहा है। तो 90 + 70 करें, 90 + 70 कितना होता है 160, 20 इसमें नहीं है ना। या हम करें 170 की बात करें, तो 170 कैसे होगा, 90 70 और 10, ये 160 170 हो जाएगा। 160 भी इसमें से बन सकता है, कैसे, 90 70 करें और 90 70 करें, या फिर 90 30 40 करें, 160 बन जाएगा। 9 और 190 कैसे बनेगा, 90 + 70, ये आपको 160 हो गया, 160 + 30 तो इसमें से 180 हमारा किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा है, देखिए आप। ठीक है, हमारा इसमें 180 किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा है। चाहे आप देखिए 90 + 70 करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वाला टर्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, बड़ा लेटर बनाना। तो अब यहाँ आप चाहे 10 का मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 10 ऐड करोगे, तो आपका हो जाएगा ये 170 हो जाएगा। तो ये नहीं करना है हमें। उसमें यदि आप 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 190 हो जाएगा, ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो 180 हमारा नहीं बन पाएगा किसी भी कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर विल बी 180। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, यदि P ग्रेटर देन R है, P इज लेस देन R और R इज लेस देन S और T इज ग्रेटर देन P, देन। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो S बड़ा हो गया हमारा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा, मान लीजिए कि S बड़ा हो गया। ठीक है, अब S से छोटा क्या है, R है। R किससे बड़ा है, P से बड़ा है, तो यहाँ P लिख देते हैं। और P से बड़ा कौन है, T। P से बड़ा T है, तो ये ऐसे आ गया, है ना, ऐसे आ गया। तो अब इसमें कह रहा है कि हमारा कौन सा इसमें से सही होगा। P इज ग्रेटर देन S, भाई देखो P इज ग्रेटर देन S, P T से बड़ा है, तो हो सकता है S से बड़ा हो। और S इज ग्रेटर देन T, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। S इज ग्रेटर देन, तो T तो है ही नहीं, तो क्लियर है। तो इस केस में हम लोग मानेंगे कि हमारा जो S है वही बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा ओनली 1 जो होगा इसमें स्टेटमेंट, ये विल बी राइट स्टेटमेंट। तो शायद समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि इसमें S इज ग्रेटर देन T तो कहीं दिया ही नहीं है और होगा भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसे नहीं करेंगे इसे। तो हमारा जो P इज ग्रेटर देन S ये हो सकता है, P इज लेस देन S हो सकता है, तो हम इसे सही मानेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा, ओनली 1। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड्स 17, 19, 23, 31। अगेन यहाँ पर 17, 19, 23 ये सब जो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ आपका ये सारे जो लेटर आप देख रहे हो,
तो उन सब में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये सारे लेटर कैसे हैं आपके, ऐसे हैं जिनमें कोई डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी लेटर का हम, किसी भी वर्ड का हम, है ना। तो 17 भी नहीं डिविजिबल है, 19 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, तो और कौन सा इसमें हो सकता है, और हो सकता है हमारा 29 भी ऐसा ही है, तो 29 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया है एक और, बहुत सिंपल होता है डिफरेंस वाला क्वेश्चन, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो देखिए, -3 को -4/3 करना है, तो हमने क्या करना है, कितना हमें डिफरेंस क्रिएट करना है ये देखना होगा। तो देखिए, मैं यदि इसमें से -3, या तो ऐड करना पड़ेगा या फिर डिफरेंस करना पड़ेगा, -3 और -4/3 करना है, तो ऑफकोर्स ये 4/3 जो है आपका बड़ा है -4/3 से, वैसे नंबर वाइज देखा जाए तो। और तो इसमें हमने ऐड करना है कुछ, तो ऐड करने के लिए हमारे पास जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें हमें। तो इसमें हम लोग चाहते तो डिफरेंस निकालते हैं, तो प्लस करना पड़ेगा इसमें, है ना, प्लस करना पड़ेगा, माइनस में रखना है। तो यदि मैं इसमें करता हूँ -3 प्लस करता हूँ 5/3 का, 5/3, हाँ 5/3 का, 339 हो जाएगा। तो क्या हो गया, -9 + 5/3, इट विल बी -4/3। वेरी गुड। अब -4/3 में यदि प्लस कर दो 5/3 का, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/3। तो 1/3 में प्लस कर दो 5/3 का, अगेन कितना आएगा, 6/3। 6/3 क्या हो गया आपका, 2 हो गया। आंसर क्या होगा हमारा, 2 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारा 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड, अगेन यहाँ सिलेक्ट करना है आपको मिसिंग वर्ड कौन सा है। तो 11, 6, -7, -15, तो वही आपका डिफरेंस वाला या फिर ऐड वाला लेंगे, हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 11 को 6 बनाया, क्या किया आपने, माइनस किया है 5 का, और -7 को आपने -15 बनाया, तो यहाँ क्या किया है आपने, यहाँ आपने -8 किया है, नहीं, ये -8 हो रहा है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ आपका बच रहा है 6 और 7 वाला। तो उसके बाद यदि हम -5 करते हैं या -6 करते हैं, -8 करते हैं, तो बीच में क्या बचता है हमारा, -6 और -7 बचता है। तो यदि मैं -6 करता हूँ और फिर -7 करता हूँ, तो इसका -6 करूँगा कितना हो जाएगा, -6 आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये -7, तो -7 हो गया आपका, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। वेरी गुड, आंसर 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड 104, 17, 114, 19, 144, 24, 132, 22। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है आपको कि ये इसमें जो 104, 17 है, ये आपका कोई फैक्टर नहीं बना रहा है, तो ये आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑन सब में फैक्टर बन रहा है, इसे फैक्टराइज कर सकते हैं आपस में। नेक्स्ट आपका है सिलेक्ट द ऑड वर्ड, थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसे, 40, 25, 64 और 100। तो इसमें आप देखिए एक चीज़ कि ये सब कुछ ना कुछ एक स्क्वायर दिए हुए हैं। भाई देखो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर हो गया, और 64 आपका हो गया 8 का स्क्वायर, 100 आपका 10 का स्क्वायर हो गया, मगर 40 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 40 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, तो यहाँ आपको रिलेटेड वर्ड सिलेक्ट करना है। इसमें आप देखिए, इसमें आपको 100, 101, 100, 101, 111, 001, 101, 00, 11। तो इन सब में आपको शायद एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि एक कॉमन वर्ड की बात करें तो इन सब में आपको नंबर ऑफ़ जीरो जो है 33 है, मगर नंबर ऑफ़ 1 की जो वैल्यू है वो आपका
स्टार्टिंग वाले में एक में तो आपको दी हुई है 3, बकाया सब में क्या है 4 1 दिए हुए हैं, तो सब में 4 1 हैं और 3 0 का कॉम्बिनेशन है, सिवाय ऑप्शन नंबर ए के। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसे ताकि क्लियरली डिफाइन हो सके वो चीज़ें। 861 123 2352 क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? 123 और 861 का कोई कॉम्बिनेशन है? हो सकता है 7 टाइम्स जा रहा है। यदि मैं करता हूँ इसे कि 123 इंटू 7 टाइम करता हूँ तो क्या होगा? 7 या 21, 1 7 दूनी 14, 14 और 2 16 की 6 और 7 एकम 7 और 1 8, बिल्कुल सही बन रहा है। तो ऐसे तो ये भी हो सकता है हमारा 2352 किसका बनेगा? तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर देंगे हम सिंपल सा। तो 7 3 1 2 2 और उसके बाद क्या बचता है हमारा 3 3, सॉरी ये 3 बनेगा, 3 3 उसके बाद 6, 3 3 6 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 3 हमारा 6 क्या होगा? राइट आंसर होगा इसमें। ओके, क्लियर है ये वाला? कोई दिक्कत किसमें? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड 364 697 265। तो यहाँ कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वही सिंपल से डिफरेंस है इसमें, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 को इन्होंने 6 कर दिया, 6 को यहाँ इन्होंने फिर 9 कर दिया है और 4 को यहाँ पर इन्होंने 7 कर दिया है। तो इसमें जो ऐड किया है इन्होंने क्या किया है? 3 3 3 का। तो ये आपका अगला लेटर जो है वो कितना है? 265 है। इसमें भी हमें 3 3 3 का ऐड कर दें तो क्या होगा? 3 3 3 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा 5 6 का 9 और ये 8 598 आ रहा है क्या? आ रहा है, हो गया, ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट है शायद आपका ये वाला, इसे देख लेते हैं एक बार। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, तो यहाँ आपका आ गया सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड में 26 65 28। तो 26 65 28 हम कर चुके हैं, इसमें वही आपका 13 इंटू 2 26 हो जाएगा, 13 इंटू 5 65 हो जाएगा, तो 14 इंटू 2 28, तो 14 इंटू 5 क्या होगा? 70 होगा, 70 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला हम कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं एसएससी जेईई के लिए। एक बार हम इन सारे क्वेश्चंस को देखोगे और इन सारे ट्रिक्स को आप अपने पास लिख लोगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन आपके आते हैं एसएससी जेईई में वो सब के सब यही क्वेश्चन हैं, और अलग से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। ठीक है, यही क्वेश्चंस को हमें फॉलो करना है और यही क्वेश्चंस की ट्रिक को हमें आगे लगाना है। आई होप समझ में आया होगा आपके, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम के टाइम मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।